हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 मोशन का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में आज बात करेंगे। सो लेट अस डिस्कस कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलते हैं। सो सारे लोग ध्यान बनाए रहेंगे, वीडियो को आराम से देखते रहेंगे, समझ में आ जाएगा सब। ठीक है। सो माई सेल्फ राकेश यादव एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 3rd लेक्चर ऑफ द चैप्टर मोशन, जिसमें हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। आई टोल्ड यू अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी बात की थी। तो आज जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करने। देखो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। इफ अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बॉडी को बोला जाएगा दैट बॉडी विल बी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोल रहे हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन जनरली हम किसको कंसिडर कर रहे हैं कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बॉडी को बोला जाएगा बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। फॉर एग्जांपल मान लो, एग्जांपल के लिए अगर हम बोलें कि एक बस है, अ बस ट्रैवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर। मान लिया कि कोई बस है, उसने पहले 30 किलोमीटर 1 घंटे में तय किए एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर ऑल्सो इन 1 आवर। अगले 30 किलोमीटर भी एक ही घंटे में कवर किए एंड सो ऑन। मतलब अगर वो एक घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो बस को बोला जाएगा कि बस इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे हम कि बस जो है वो कैसी है? यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर है, समझ आ रहा है? बस को हम क्या बोलेंगे? बस को हम बोलेंगे कि बस किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में। अगर वो लगातार अगर वो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बोला जाएगा कि बस यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए, if a body covers unequal distance in equal interval of time, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। एग्जांपल देखो, अ बस कवर्स फर्स्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, पहले 30 किलोमीटर 1 घंटे में एंड अनदर 30 किलोमीटर इन 2 आवर। अब बोलो बस किस मोशन में है? बस किस मोशन में? पहले 30 किलोमीटर 1 घंटे में, बाकी 30 किलोमीटर 2 घंटे में। यहाँ पहले 30 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर दूसरे 30 किलोमीटर भी 1 घंटे में, और बाकी सबके सब 30 किलोमीटर का जो तुम्हारा गैपिंग है वो सब 1 घंटे में ये वाली बस कवर कर रही है। और ये वाली बस 1 घंटे में 30 किलोमीटर पहले चली, फिर अगले 30 किलोमीटर 2 घंटे में चली, फिर अगले 30 किलोमीटर आधे घंटे में। मतलब ये क्या हो रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है ये, अनइक्वल डिस्टेंस। ओके, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं। अगले 1 घंटे में इसने कवर किया कितना? 40 किलोमीटर लेट्स से। मतलब ये बस क्या कर रही है? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनइक्वल डिस्टेंस।
अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ बोल दिया हमने 1 आवर। ए बस कवर्स फर्स्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर एंड अनदर 40 किलोमीटर इन 1 आवर। मतलब पहले 1 घंटे में 30 किलोमीटर गई, फिर अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर चली गई, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस उसने कवर कर दिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो बस क्या बोला जाएगा कि बस नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी। तो यूनिफॉर्म मोशन इन द सेंस क्या है हमारा, कि अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बस को बोला जाएगा कि यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी, ठीक है। और अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बोला जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था बस में। कैसा मोशन हो रहा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था, ठीक है। अब आगे बात बढ़ाते हैं, इतना आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट, फिर इसके बाद से इसको रफ किया जाएगा। ओके, तो नोट कर लिया सबने, वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे, स्पीड एंड वेलोसिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज कॉल्ड स्पीड, व्हाट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 9th क्लास। स्पीड किसको बोलते हैं हम, सबसे पहले बताओ। स्पीड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मतलब इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, कोई डायरेक्शन नहीं होता स्पीड के पास। डिफाइंड कैसे है ये, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी in unit time, it is defined as the distance covered by a body in given time, या फिर unit time को हटाओ फिर given time लिख दो, ज़्यादा सही है, in given time। it is defined as the distance covered by body in given time में body जितना distance cover करती है उसको आप speed बोलते हो। यहाँ लिखो speed is equals to distance upon time, this is what your formula, ये formula है तुम्हारा। it is the ratio of distance covered by the body and the time taken by the body, दूसरे शब्दों में लिख सकते हो, it is the ratio of distance covered by the body in given time। it is the ratio of distance covered by the body in given time। रेशियो होता है ये डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है, डिस्टेंस टाइम का। आगे बढ़ाएं बात को, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, पहले लिखवाया। ओके, इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या लिखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर होता है, मीटर में, टाइम सेकंड में। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको मेजर किया जाता है, स्पीड को मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड में। स्पीड ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। यहां लिखते हैं स्पीड ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। स्पीड को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। इन सीजीएस स्पीड इज मेजर्ड इन, सीजीएस सिस्टम में स्पीड किस में मेजर होता है, स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, और ये सेकेंड ही रहेगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड। सीजीएस सिस्टम में स्पीड को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में। स्पीड है क्या, तो ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, इन गिवन टाइम। डिस्टेंस जितना कवर करती है बॉडी गिवन टाइम में उसी को हम बोलते हैं स्पीड। आई मीन टू से दैट इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी, ठीक है। सो हमने लिखा यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होगी, तो मीटर पर सेकंड होगी, मीटर पर सेकंड में इसको मेजर किया जाएगा। अगर हम कहें कि सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम समझते हो, 3 तरह के सिस्टम होते हैं, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 तरह के सिस्टम होते हैं। ये तीनों सिस्टम में देखो, पहला सिस्टम क्या है, पहले सिस्टम का नाम है एमकेएस, दूसरे का नाम है सीजीएस, तीसरे का नाम है एफपीएस,
ये 3 सिस्टम है आपके, MKS, CGS एंड FPS। MKS, CGS एंड FPS, ये 3 सिस्टम है तुम्हारे। MKS का मतलब हो गया, देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुने बात को। MKS सिस्टम का मतलब क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या मतलब है? मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। पहले का मीटर किलोग्राम सेकंड, दूसरे का सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। जब लेंथ को आप सेंटीमीटर में लोगे तो मास को आप ग्राम में लोगे और टाइम को आप सेकंड में लोगे। जब आप लेंथ को मीटर में लोगे तो मास को किलोग्राम में लोगे और टाइम को सेकंड में लोगे। जब आप लेंथ को फुट में लोगे तो मास को पाउंड में लोगे और टाइम को सेकंड में लोगे। तो ये 3 सिस्टम है। और इसके बाद एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, टोटल मिला के 4 सिस्टम हमारे, MKS, CGS, FPS और SI। और इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा हम बात किसकी करते हैं? SI सिस्टम की बात करते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि स्पीड CGS सिस्टम में किसमें मेजर होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड में। देखो यहाँ लेंथ किस में थी? मीटर में थी, टाइम सेकंड में था। और जैसे ही CGS सिस्टम आएगा तो लेंथ किस में हो जाएगा? देखो लेंथ किस में हो जाएगा? मीटर से सेंटीमीटर, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। मतलब टाइम जो होता है दैट इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकंड। टाइम जो होता है वो हमेशा सेकंड में ही मेजर होता है। बट लेंथ मास का जो होता है, लेंथ और मास जो होता है वो चेंज होता है जब हम मूव करते हैं एक से दूसरे की तरफ। तब क्लियर है इतना? स्पीड किसको बोलते हैं? स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ये, मैग्नीट्यूड होता है, इट हैव नो डायरेक्शन। रफ कर रहा हूं इतना मैं, ठीक है? ओके, सो लेट अस रफ दैट। आगे बढ़े। ओके, सो 2 तरह की स्पीड होती है बच्चों। स्पीड भी 2 तरह की होती है, स्पीड भी 2 तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरे को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, पहले को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरे को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करनी है हमको। यूनिफॉर्म स्पीड देखो, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, then it means body have uniform speed। इसका मतलब क्या है कि बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म स्पीड में। थोड़ा ध्यान से देखा जाए, थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है मैंने। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, सेम है वही पुराना यूनिफॉर्म मोशन वाला। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब ये है कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड है। अब यार मान लो कि तुम एक बाइक चला रहे हो, अब बाइक से तुम जा रहे हो आगे की तरफ, तो पहले 10 किलोमीटर तुमने कवर किए 15 मिनट में, अगले 10 किलोमीटर भी तुमने 15 मिनट में ही कवर कर लिए। तो तुम्हारी जो स्पीड थी थ्रू आउट द जर्नी, जो तुम्हारी स्पीड थी वो तो तुम्हारी स्पीड सेम है ना, यूनिफॉर्म है ना। स्पीड जो थी वो तो तुम्हारी यूनिफॉर्म है, मतलब तुम्हारी स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है, सेम है, सेम यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि भैया हमारा जो स्पीड था वो यूनिफॉर्म था। स्पीड तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म हुआ ही नहीं, स्पीड तो हमारा चेंज ही नहीं हुआ। अगर चेंज हुआ होता तो हमने उतने ही टाइम में कुछ और डिस्टेंस कवर किया होता, लेकिन हमने तो अपना उतना ही डिस्टेंस कवर किया जितना फर्स्ट टाइम में कवर किया, उतना ही सेकंड टाइम में भी कवर किया। इट मींस दैट कि बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म स्पीड में, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, सेकंड की बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में लिखेंगे हम इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, if a body covers unequal distance in equal interval of time, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बॉडी को बोला जाएगा कि बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। मतलब फर्स्ट 10 किलोमीटर को कवर करने में टाइम लगा 15 मिनट सपोज, और अगले
20 किलोमीटर को कवर करने में भी टाइम लग रहा है 15 मिनट। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है। तो जब भी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होने लगे तो तुम समझ लेना कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो रही है। जो बंदे की स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। पहले भैया गाड़ी चालू की उसने, चला 10 किलोमीटर गया, 15 मिनट टाइम लगा, घड़ी में देख लिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ा, फिर अगले 10 किलोमीटर गया तो उसने देखा, फिर अगले 10 किलोमीटर पे उसने नहीं देखी घड़ी, जब वो 20 किलोमीटर पहुंच गया तब उसने देखा तो बोला भाई पहले 10 किलोमीटर मैंने 15 मिनट में तय किए और अगले 20 किलोमीटर भी मैं 15 मिनट में ही कर रहा हूं। अगर फर्स्ट 10 किलोमीटर 10 मिनट में किया, 15 मिनट में किया और फिर उसके बाद 20 किलोमीटर 15 मिनट में किया, इसका मतलब उसने डिस्टेंस दूसरी बार में डबल किया, डबल, लेकिन टाइम उतना ही लिया। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट अनइक्वल डिस्टेंसेस उसने कवर किए। देन द बॉडी विल बी सेट टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी को कहा जाएगा कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में थी। क्लियर है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? ओके, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं, वेलोसिटी पे आते हैं। लेट अस कम टू वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको कहते हैं हम? व्हाट इज कॉल्ड वेलोसिटी? सो इट इज डिफाइंड एज द displacement covers by a body in unit in given time। अगर कोई बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है गिवन टाइम में, सी वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में हमने बात की थी डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट में हम वेलोसिटी में हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एंड द लॉन्गेस्ट पाथ और द टोटल पाथ और द एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी कॉल्ड एज द डिस्टेंस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? कि डिस्टेंस जो है वो सबसे लंबा वाला रास्ता है, वो एक्चुअल पाथ है, वो टोटल पाथ है जिसको बॉडी ने कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? उन दो पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां मैंने बताया स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, इट डजंट हैव डायरेक्शन। अब वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी के पास इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन, ठीक है। हैंस इट इज व्हाट? तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डिस्टेंस, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसीलिए वेलोसिटी को हम बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी। सी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट को ऐसे दिखा रहे हैं अपॉन टाइम टेकन। सो दिस इज व्हाट योर वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी है। यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। बेटा दोनों की यूनिट सेम होती है, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे स्पीड हो और चाहे वेलोसिटी हो। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम रहता है। स्पीड की भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है? आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस, इतना आप नोट करो फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूं डिफरेंस क्या है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ओके, सो इसको रफ करते हैं हम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। मेजर डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सी स्पीड जो होता है तुम्हारा, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है। और वेलोसिटी जो होती है इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब अगर तुम किसी बॉडी की वेलोसिटी लिखना चाहते हो, जैसे तुम स्पीड लिखना चाहते हो, मान लो कि कोई बॉडी है उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, कोई बॉडी है उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया इन 1 आवर,
1 घंटे में 50 किलोमीटर उसने कवर किया और तुमसे कहा गया कि स्पीड लिखो, तो तुम क्या लिखोगे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना लिखोगे। डिस्टेंस कितना है 50, टाइम कितना है 1, तो यहाँ से आया 50, इसका मीटर इसका सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो 50 यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है और आवर में दिया हुआ है, सो दैट इज वाई हम लिखेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। सो दिस इज योर स्पीड, ये तुम्हारी स्पीड थी। सिंपली तुमसे कह दिया गया 50 किलोमीटर इन 1 आवर। जैसे मैंने कहा कि मैं 50 किलोमीटर 1 घंटे में चला, मैंने बोला कि मैं 50 किलोमीटर 1 घंटे में चला, तो इससे तुमको क्या समझ में आ रहा है? इससे बस तुमको इतना ही समझ में आ रहा है ना कि हाँ मैं 50 किलोमीटर दूर कहीं गया था, जो 1 किलोमीटर 1 घंटे में मैंने वो 50 किलोमीटर की जर्नी जो है वो तय कर ली। मीन्स आई हैव कवर्ड द 50 किलोमीटर इन 1 आवर, दैट इज ओनली यू आर गेटिंग ना, इतना ही आपको पता चल रहा है ना, और कुछ तो पता नहीं चल रहा। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मैं कहूंगा भैया कि मैंने 50 किलोमीटर 1 आवर में गया। मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने कहा कि 50 किलोमीटर गया मैं कितने देर में? 1 आवर में, तो यहां से मैं बोला कि 50 किलोमीटर पर आवर। बट अब कहानी ये है कि वेलोसिटी वाले केस में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में गए। 50 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ, या फिर टुवार्ड्स ईस्ट, या फिर टुवार्ड्स वेस्ट, या फिर टुवार्ड्स साउथ। मतलब अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ गया, 50 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ गया, तो तुमको दो चीजें एक साथ समझ में आ रही हैं। तुम्हारे दिमाग में दो मैसेज भेज रहा हूं मैं, दो मैसेज दे रहा हूं। एक तो पहला ये कि मेरी स्पीड जो उस समय थी, आई मीन जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, दैट वाज 50 इन 1 आवर। 1 घंटे में मैं 50 किलोमीटर जा रहा था। एक तो ये क्वांटिटी दे रहा हूं मैं तुमको, एक ये मैसेज दे रहा हूं, और दूसरा मैसेज ये दे रहा हूं मैं कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि तुमको मेरा डायरेक्शन भी पता चल रहा है और तुमको एक्चुअली क्वांटिटी भी पता चल रही है। तो जब भी डायरेक्शन और क्वांटिटी पता चल जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड स्पीड के केस में मैंने क्या बताया? सिर्फ मैंने इतना बोला कि मैं 50 किलोमीटर गया 1 आवर में। आई हैव टोल्ड ओनली कि 1 आवर में मैं 50 किलोमीटर गया। तो आप नहीं समझ पाए कि मैं किस डायरेक्शन में गया, कहां गया, है ना, आप नहीं समझ पाए। तो अगर आप नहीं समझ पाए, इट मींस दैट कि वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का मैसेज नहीं मिलता है, अगर दोनों चीज आपको किसी पर्टिकुलर टर्म का नहीं समझ में आता है, एक ही अगर मैग्नीट्यूड ही पता चल रहा है, तो आप समझ लेना वो स्केलर क्वांटिटी है। और अगर दोनों पता चलता है तो आप समझ लेना कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो होता है ये नेगेटिव हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, ये 0 हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। वेलोसिटी तीनों हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, तीनों के तीनों हो सकता है। बट स्पीड जो है, स्पीड जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। स्पीड जो होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है। स्पीड जो, एक और इंपॉर्टेंट, speed never decreases with time. Velocity can decrease with time, can decrease with time, time के साथ can decrease with time। कौन? velocity can decrease with time, but speed cannot decrease with time। टाइम के साथ स्पीड कभी घटता नहीं है। वेलोसिटी घट सकती है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है ना यार, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है। तो स्पीड जो होगा वो तो हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगा, स्पीड हमेशा मतलब घटेगा नहीं। तो दोनों में डिक्रीज लिख दिया क्या? कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, कैन, हाँ ठीक तो है, कैन डिक्रीज विद टाइम। वेलोसिटी डिक्रीज कर सकता है टाइम के साथ, स्पीड विल नेवर डिक्रीज विद टाइम। स्पीड जो होगा वो टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं करेगा, स्पीड कभी भी डिक्रीज नहीं करता टाइम के साथ, वेलोसिटी कर जाती है। डिक्रीज करने से हमारा क्या मतलब है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, इसका क्या मतलब? मतलब ये है, आप समझ सकते हो, आप सोच सकते हो कि अगर मैं कहूं कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में गए तो टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी क्या हुई? टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी नहीं घटी, वो बढ़ी या फिर वो कांस्टेंट रही, या तो वो बढ़ी या फिर वो कांस्टेंट रही। लेकिन अगर मैं कहूं उसी टाइम पे कि अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, नॉर्थ की तरफ,
तो साउथ की तरफ, साउथ डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी जो है, अगर मैं साउथ के अकॉर्डिंग देखूं, आप तो जा रहे हो नॉर्थ में, लेकिन अगर मैं नॉर्थ के अकॉर्डिंग देखूं, नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो कहूंगा आपकी वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है या फिर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, जीरो नहीं है, टाइम के साथ घट नहीं रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं साउथ डायरेक्शन को लेकर बात कर रहा हूं, अगर मैं साउथ को लेकर बात कर रहा हूं, तो आप तो लगातार साउथ से दूर होते जा रहे हो ना, आप तो साउथ से लगातार दूर होते जा रहे हो ना, तो आपकी वेलोसिटी साउथ डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, घट रही है ना। कैन डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ वो क्या हो रही है, घट रही है ना। आप दूर जा रहे हो ना, बात समझ में आई, उल्टा जा रहे हो ना आप, तो डिक्रीज कर रहा है। अगर आप उसी डायरेक्शन में ले रहे हो तो या तो कांस्टेंट रहेगा और या फिर बढ़ेगा। लेकिन स्पीड के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड के लिए डायरेक्शन ही नहीं है, स्पीड डायरेक्शन पर डिफाइंड ही नहीं होता, इसीलिए स्पीड के साथ ये कहानी नहीं। क्लियर सबको समझ आया क्या? सबको समझ आ गया? रफ कर दें? ओके, सो आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी में। अब आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी जो होता है बच्चों, वेलोसिटी वो भी दो तरह का ही होता है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सभी लोग खुद से पढ़ लोगे, सभी लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही कहानी है, कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करोगे तो कहोगे कि कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे में लिख देते हैं अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लिखें, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इतना बात समझ में आया? सबको समझ आया इतनी बात? यहां लिखो, क्या लिखोगे, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की है डिस्प्लेसमेंट, बार बार मुंह से डिस्टेंस निकल रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इतनी बात सबको पता है? अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह पर इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। एक तो यूनिफॉर्म हो सकता है, दूसरा वेरिएबल हो सकता है। तो बेटा अब ये वेरिएबल जो वेलोसिटी है ये भी आपकी दो टाइप की है। एक को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह इंस्टैंटेनियस स्पीड भी होता है और इंस्टैंटेनियस स्पीड भी होता है और एवरेज स्पीड भी होता है। तो अगर आप एक का कंसेप्ट समझ जाओगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तो बेसिकली दो तरह के वेलोसिटी अपने पास आए। वेरिएबल वेलोसिटी दो पार्ट में टूटा है, एक एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम टेकन। बॉडी ने जो पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जैसे मैंने कहा कि बॉडी मान लो यहां से यहां तक चली, तो यहां से यहां तक उसने x1 डिस्प्लेसमेंट किया, फिर यहां से यहां तक गई, फिर हमने कहा x2 डिस्प्लेसमेंट किया, तो और यहां से यहां तक जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसने t1 टाइम लिया, बी से सी तक जाने में उसने t2 टाइम लिया। तो आप इस समय पर बॉडी की एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज। तो एवरेज को निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट है सबको ऐड कर दोगे और जितना टोटल टाइम बॉडी ने लिया है उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला ये रहता है, आई एम टेलिंग यू, एक दो फॉर्मूले, इसके दो तरह के फॉर्मूले रहते हैं। एक तो एवरेज वेलोसिटी, मतलब यहां हम लिखेंगे v से वेलोसिटी और यहां लिखेंगे एवरेज छोटा सा VAV इजिकल्स टू, हम लिखेंगे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। सो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 डिस्प्लेसमेंट माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट, t2 टाइम माइनस t1 टाइम। दिस इज व्हाट द एवरेज फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी इन टोटल टाइम टेकन। To cover the total displacement, the time taken, the total time taken is called the
एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर यही बात हम स्पीड के लिए करते तो यहां लिखते टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी इन टोटल टाइम टेकन। बात अगर स्पीड की रहती तो ये कहानी हो जाती, बात डिस्प्लेसमेंट की है तो ये कहानी है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इट इज डिफाइंड एज द velocity of a body at any instant of time। ध्यान से देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब पहले समझ लो। इंस्टेंट का क्या मतलब होता है? इंस्टेंट का मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे। इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत स्मॉल टाइम में, जैसे मैं कहूं कि 2 सेकंड, 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड्स में बात हो, पिको सेकंड्स में बात हो। जैसे अब तुम भाई कंटिन्यूसली तो जो है कि यूनिफॉर्म में रह नहीं सकते, छोटे छोटे टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत छोटे छोटे टर्म के लिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे 10 किलोमीटर चलना है, यहां से यहां तक, मान लो 2 पॉइंट मैंने बना दिए ए और बी, ये 10 किलोमीटर है। तो मैंने कहा कि 10 किलोमीटर फर्स्ट 1 आवर में मैं चला गया। ठीक है, पहले 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर चला गया। तो क्या इस पूरी जर्नी के दौरान मेरी जो वेलोसिटी या फिर मेरी जो स्पीड थी वो क्या कांस्टेंट रही होगी? तो कांस्टेंट का क्या मतलब है? कांस्टेंट का मतलब ये है कि मैं पहले 10 किलोमीटर में पहले 2 किलोमीटर मैं 40 की स्पीड से चला, 40 की स्पीड से 2 किलोमीटर चला, फिर बाकी 2 किलोमीटर 20 की स्पीड से चला, फिर 40, फिर 20, फिर 40, फिर 20, और फाइनली मैंने देखा कि मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर यहां से यहां पहुंचा। फिर मैं यहां से यहां तक गया, तो यहां भी 10 किलोमीटर मान लो ये डिस्टेंस है, सी तक गया मैं। तो भैया फिर से मैंने कहा कि बी से सी तक जाने में पहले 2 किलोमीटर 20 की स्पीड से, फिर 40, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे करके अगर मैं चल रहा हूं और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे मैं 10 किलोमीटर जो था मेरा डेस्टिनेशन, जो डिस्टेंस है, तो दोबारा अगर मैं 1 घंटे में ही पहुंच गया तो ऑल ओवर तो आप बोलोगे कि मेरी स्पीड यूनिफॉर्म थी, मेरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी। आप ऑल ओवर क्या बोलने वाले हो कि मेरी जो वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी। लेकिन अगर मैं देखूं छोटे छोटे इंस्टेंट में तो मेरी स्पीड जो थी या वेलोसिटी जो थी वो तो यूनिफॉर्म नहीं थी ना। जैसे पहले मैं 20 की स्पीड से चला, फिर 40, फिर 20, फिर 40, लेकिन ऑल ओवर वो 10 किलोमीटर मैंने 1 घंटे में कवर कर ली। फिर दोबारा 10 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लिए, लेकिन फिर से उस 10 किलोमीटर के ड्यूरेशन के दौरान 2 किलोमीटर के लिए मेरी डिस्टेंस स्पीड कुछ और थी, फिर अगले 4 किलोमीटर के लिए स्पीड कुछ और थी। मतलब छोटे छोटे इंस्टेंट में ब्रेक कर रहा हूं मैं अपने स्पीड को या फिर वेलोसिटी को। तो जब वेलोसिटी को एक छोटे छोटे इंस्टेंट में ब्रेक किया जाता है ना, देन दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ये कब डिफाइन होता है? ये किसी बॉडी के लिए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइंड है, किसी इंस्टेंट टाइम पे। मतलब 3:02, 1:04, किसी इंस्टेंट पे जाके डिफाइंड है ये। 1:04 पे मेरी स्पीड क्या रही हो। जैसे कार में जो लगा हुआ ऑडोमीटर होता है, ऑडोमीटर, कार व्हीकल्स में ऑडोमीटर लगा रहता है ना, ये जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही मेजर करता है। ऑडोमीटर इन कार्स ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही मेजर करता है। फिर एक आता है तुम्हारा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ये क्या करता है? स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है उसको मेजर करता है कौन? स्पीडोमीटर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के यहां स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो ये जो है वो इंस्टेंट टाइम के लिए डिफाइंड है। ओडोमीटर कार में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताता है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मान लो किसी टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो अचानक से, जैसे हम एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं, फिर बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं, तो बहुत कम सेकंड के लिए हम अब क्या करते हैं, एक्सेलरेशन बहुत तेज लेते हैं, तो अचानक से गाड़ी आगे की तरफ भागती है, फिर हम उसको छोड़ते हैं तो फिर थोड़ा सा स्लो होती है, तो तेज भाग रही है फिर स्लो हो रही है, फिर तेज भाग रही है फिर स्लो हो रही है, ऐसा चल रहा है ना। मतलब फॉर एन इंस्टेंट, फॉर अ सेकंड मेरी स्पीड क्या थी, उस स्पीड का मैग्नीट्यूड, मान लो 1 सेकंड के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला गया मैं,
फिर अगले सेकंड में मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ गया। तो वो जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसको मेजर कौन करता है? स्पीडोमीटर मेजर करता है। स्पीडोमीटर बताएगा आपको कि इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, वो स्पीडोमीटर बताता है। ठीक है, और ऑडोमीटर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में ऑडोमीटर बताता है। तो इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, सो मैं तुम लोगों को क्या करता हूं, एक होमवर्क के रूप में 2-3 क्वेश्चन तुम लोगों को क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तो आप क्या करोगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, फिर आगे मिलते हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा ये पढ़ करके। पूरा वीडियो देखा करो, अच्छे से पढ़ा करो, समझा करो। जरूरी नहीं है मुझ पर ही डिपेंड रहो, किताबें पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको बेस्ट देने का, लेकिन आप भी अपनी पूरी कोशिश करते रहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।